अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नमाज फ़ज्र पढ़ने का तरीक़ा क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नमाज फ़ज्र के अंदर कितनी रकात हैं। तो नमाज फ़ज्र के अंदर कुल 4 रकात हैं। 2 रकात सुन्नत मौक़दा और 2 रकात फ़र्ज़, यानी कुल 4 रकात नमाज फ़ज्र में है। तो पहले मैं आपको नमाज फ़ज्र में जो सुन्नत है उसे पढ़ने का तरीक़ा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप जो है बावज़ू यानी वज़ू करके क़िबलारू खड़े हो जाएं, क़िबले की तरफ रुक करके खड़े हो जाएं। फिर उसके बाद आप जो है नियत कर लें। दिल से नियत करना ये शर्त है और ज़ुबान से नियत कर लेना ये मुस्तहब है। और आप ज़ुबान से जिस भी भाषा में, जिस भी ज़ुबान में करना चाहें कर सकते हैं। अरबी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, या आपकी जो भाषा है आप उसी भाषा में नियत कर सकते हैं। नियत करने के बाद अपने दोनों हाथों को कानों की लो तक ले जाना है और हाथ बिल्कुल सीधी रखनी है क़िबला की तरफ यूँ, और अल्लाह अकबर कहकर जो है नाफ के नीचे बांध लेना है। हाथ बांधने के बाद आप जो है सना पढ़ें। सना क्या है तो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये सना है। इस सना के पढ़ने के बाद आप जो है तअव्वुज़ पढ़ें, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर तस्मिया पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर उसके बाद एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, वो भी मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आमीन कह लेना भी मुस्तहब है। फिर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कुरान पाक में से जहाँ कहीं आपको याद हो तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप अगर कोई आयत पढ़ रहे हैं तो अगर वो छोटी आयत है तो कम से कम 3 आयत आपको पढ़ना है, और अगर बड़ी आयत है तो एक आयत जो 3 आयत के बराबर हो वो पढ़ लेने से आपकी नमाज हो जाएगी। और अगर आपको सिर्फ जो है कुछ सूरतें याद हैं, आम तौर पर बाज़ लोगों को 10 सूरतें, किसी को 20 सूरतें वद्दुहा से किसी को याद होता है, किसी को अलम तरा से याद होता है जो हाफिज़ नहीं है, तो आपको जो सूरत याद है, जो आपको आसान लगता है, आप उसी को पढ़ लें। मिसाल के तौर पर मैं तब्बत यदा पढ़कर आपको बता देता हूँ। आप तब्बत यदा यूँ पढ़ सकते हैं, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहबिन व मरअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये सूरह लहब मुकम्मल हो गया। इसके बाद आप जो है अल्लाहु अकबर कहकर जो है रुकू में चले जाएं। रुकू में जाने के बाद आप जो है 3 बार रुकू की तस्बीह पढ़ लें, और रुकू की तस्बीह है सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। यानी ये तस्बीह आपको कम से कम 3 बार पढ़ना है, और ज़्यादा आप पढ़ सकें तो ज़्यादा पढ़ लें, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, आपकी जितनी मर्ज़ी हो आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहता हुआ आप जो हैं खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाएं और सही तौर पर सजदा करें, और फिर वहाँ पर सजदे की तस्बीह पढ़ लें। और सजदे की तस्बीह है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। 3 बार आपको पढ़ना है। ये कम से कम 3 बार, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना चाहें पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास वक्त है तो आप चाहें जितनी भी ज़्यादा तस्बीह पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर दोबारा सजदा करें अल्लाहु अकबर कहकर, फिर वहाँ पर भी वही तस्बीह पढ़ें। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर फ़ौरन खड़े हो जाएं। तो ये आपकी एक रकात जो है मुकम्मल हो जाएगी। फिर आप जो है पिछली रकात यानी पहली रकात की तरह सूरह फातिहा पढ़ें। फिर उसके बाद कोई सूरत पढ़ लें। मिसाल के तौर पर आपने पहली रकात में जो है तब्बत यदा पढ़ी थी, तो अब जो है सूरह अखलास पढ़ लें, यानी कुल हुवल्लाह शरीफ। आप यूँ पढ़ सकते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये पढ़ने के बाद आप जो हैं फिर रुकू में चले जाएं अल्लाहु अकबर कहकर, और वहाँ पर भी वही 3 तस्बीह पढ़नी है। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहकर रुकू से उठ जाएं। फिर आप पहली रकात की तरह 2 सजदे कर लें, और 2 सजदा कर लेने के बाद आप जो है बैठ जाएं तशहुद वगैरह के लिए। बैठने के बाद
آپ جو ہے تشہد پڑھ لیں، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ مکمل تشہد ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے درود ابراہیم پڑھیں، اور وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مکمل درود ابراہیم بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہیں دعائے معصورہ پڑھ لیں۔ دیکھیے دعائے معصورہ جو ہے بے شمار ہے، ان دعائے معصورہ میں سے کوئی ایک بھی پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ جیسا کہ ایک دعائے معصورہ یہ بھی ہے اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالدا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عام طور پر لوگ یہی دعا پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ اس دعا کو بھی پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی دعائیں ہیں جنہیں دعائے معصورہ کہتے ہیں، ان دعاؤں کو بھی پڑھنے سے نماز جو ہے ہو جاتی ہے۔ جب آپ دعائے معصورہ سے فارغ ہوں گے تو اس کے بعد آپ ایک پہلے داہنے طرف سلام پھیریں، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف سلام پھیریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے جو ہے آپ کی 2 رکعت نماز جو سنت موقعہ تھی وہ ادا ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہیں 2 رکعت فرض کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور فرض میں آپ فرض نماز پڑھنے کا بھی وہی طریقہ ہے جو سنت کا طریقہ ہے، بس آپ کو نیت میں فرض کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے پہلی جو 2 رکعت پڑھی آپ نے تو وہ اس میں سنت کی نیت کی تھی اور وہ سنت تھی۔ اب چونکہ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی، تو آپ فجر کی فرض کی نیت کر لیں دل میں تو نیت کرنی ہی ہے، اور زبان سے بھی نیت کر سکتے ہیں آپ۔ پھر اس کے بعد ہر وہ چیز جو 2 رکعت آپ نے پہلی پڑھی تھی اسی طریقے پر آپ کو یہ 2 رکعت بھی مکمل کرنی ہے کہ پہلے جو ہے نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورت پڑھنی ہے، پھر رکوع و سجدے ہیں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، پھر یہاں پر بھی سورہ فاتحہ کوئی دوسری سورت، اور پھر 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ جانا ہے، تشہد پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے، دعائے معصورہ پڑھنا ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ تو نماز کا جو یہ طریقہ ہے سیم اسی طرح ہے جو سنت کا طریقہ ہے، بس آپ کو نیت الگ الگ کرنی ہے کہ وہاں پر سنت کی نیت کرنی تھی اور یہاں پر فرض کی نیت کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہے۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔